नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बिहार और मैं चंद्रदेव यादव हूं। और इस टाइम मैं बांका जिला चांदन प्रखंड में हूं और मेरे साथ एक ऐसा शुभचिंतक है। अगर आप खबर सुनेंगे, खबर तो बहुत बड़ी है, लेकिन बताना चाहता हूं कि बहुत चिंता की बात है। मिठन यादव के नाम और मिठन यादव को सब पहचानते हैं और किसी का पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक इनके पास हम आए और हमको मालूम नहीं था कि इनका इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। भगवान ने इनको बचाया और भगवान की कृपा से स्वस्थ होके 8 दिन के हॉस्पिटल के बाद कल रात को वापस अपने घर आया है। अभी मैं उनके साथ मौजूद हूँ और मैं थोड़ा उनसे पहले जानना चाहता हूँ, सर कैसे आपके साथ ऐसा घटना हुआ। दरअसल हम लोगों के यहाँ से दावत निमंत्रण अटेंड करके 12 बजे रात बेलहर से लौट रहा था। जिलेबिया मोड़ मेन रोड में एक बड़ा खाई है। खाई का भी आना और संयोग एक टेलीफोन पहाड़पुर के हीरालाल यादव का, उनका फोन पिकअप करने में मेरी गाड़ी खाई में चली गई और मैं बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी चोट लगी, लेकिन हीरालाल यादव को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जब मेरी गाड़ी का धड़म धड़म आवाज़ हुआ तो हमारे शुभ चिंतक, हमारे छोटे भाई, हमारे मित्र लोगों को फ़ोन करके कहा, मुकर्रम जी को, बच्चू जी को, मेरा छोटा भाई जित्तू को। तो ये लोग गाड़ी लेके 4 चक्कर लेके दौड़ा। तब तक अब जिलेबिया मोड़ के सारे वासियों ने हमें उठा के पानी छीट के होश दिलाने का प्रयास किया, लेकिन होश नहीं हुआ। और तो जब होश नहीं हुआ तो 2 थाने का दरोगा आ गए। सब लोगों ने तय किया कि बेलार हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन जिलेबिया मोड़ के लोगों ने विरोध किया कि बेलार में व्यवस्था नहीं है, हम लोग देवघर ले जाएंगे, हम लोग जानते हैं मिठन जी। तो लोगों ने स्कॉर्पियो में बोझ के हमको तेतरिया तक लाया। तब तक मेरा भाई दोस्त लोग तेतरिया पहुंच चुका था। वहां से फिर गाड़ी में ट्रांसफर कर लिया हमको देवघर ले गया। इलाज हुआ। इलाज के क्रम में EMI CT स्कैन सब हुआ। 4 घंटे बाद हमको होश हुआ देवघर में। तो डॉक्टर के मशवरा से दवाई खा रहा हूँ। कल हॉस्पिटल से छोड़ा तो 1 राउंड क्षेत्र आ गया हूँ। सोचा कि बहुत मेरे शुभचिंतक हैं जिनके आशीर्वाद से हम बचा। हम जनते के आशीर्वाद से हर बार बचते हैं। जब मेरे ऊपर बम गोली का हमला हुआ था उसमें भी मेरे पीछे जो बैठा था मेरा भाई, उनकी हत्या हो गई, लेकिन हम बाल बाल बच गए, जबकि हम ही को मारना था। कई बार एक्सीडेंट, आपकी बार जो 4 दिन पहले 20 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 100 के स्पीड में हम रोड पे गिरा, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। चोट खरोंच आने का था, आया। लेफ्ट हाथ मेरा क्रैक किया है, बैंडेज किया है डॉक्टर ने, 20 दिन और रखने को बोला है। बाखूबी मैं रखूंगा, डॉक्टर के मशवरा से चलूंगा, दवाई लूंगा और पुनः ठीक होकर स्वस्थ होके अभी भी मैं जनता के लिए हूँ और जनते की सेवा में रहूंगा। सर, आप हमेशा रात को चलते हैं, ब्लेड आपका बहुत अच्छा स्पीड भी रहता है, कभी ऐसा घटना नहीं होती है। आप हमेशा हेलमेट का प्रयोग करता है। हेलमेट आपको कितना बचत किया और हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, और आप इस हेलमेट के द्वारा जो बचत हुआ आपके शरीर को, उसके लिए आप और भी आदमी को क्या कहेंगे हेलमेट के लिए? दया और दुआ का माध्यम होता है। हेलमेट मेरा माध्यम है बचाने का, लेकिन मेन तो लोगों का दुआ और दया है। दया और दुआ ने बचाया माध्यम हेलमेट को। जनता ने दिल से दुआ दिया, हमारे जान को दुआ दिया। और हेलमेट हर एक इंसान को पहनना चाहिए। मैं 20 लाख किलोमीटर बुलेट चला के आप लोगों को बता रहा हूँ, हर इंसान को हेलमेट पहनना चाहिए। 1 किलोमीटर सफर हो तो भी पहनना चाहिए। सर, अभी आपके पास हम अचानक आए, इस तरह की घटना चल गई, थोड़ा आप ज़्यादा सवाल आपसे नहीं करूँगा क्योंकि मेडिकल आप दवाई ले रहे हैं। ये थोड़ा सर अब चर्चा के विषय हो रहा है। सर, पंचायत चुनाव आने वाला है, आप लोग भी अपने क्षेत्र में घूमेंगे, कौन सा परिसीमन का सीट होगा, कौन सा नहीं होगा, ये सब विषय को लेकर अभी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। और एक पिंडरा गांव का है सर, जो कि वहाँ के जो किसान हैं बहुत परेशान है। वहाँ कोई अफवाह इस तरह की बताया गया सरकार के द्वारा कि जमीन हड़प लेंगे, जमीन में कुछ मात्रा पाया गया तांबा या कुछ ऐसी चीज़ जो कि जमीन को खाली कराया जाएगा। वहाँ के लोग शुभचिंतक जो है आपको याद कर रहे थे। इस विषय में भी सर थोड़ा हम दोनों सवाल आपसे किए। मैं दोनों सवाल का जवाब आपको आपके चैनल के माध्यम से देता हूँ। पहला सवाल आपका था पंचायत चुनाव नजदीक है।
जनता बाखूबी जानती है हमको किनको चुनना है, लेकिन अभी जो रोस्टर चेंज होना है आरक्षण का, वो जब तक हो नहीं जाता है तब तक जनता मन बनाएगी नहीं। और हम जनता से आग्रह करते हैं कि अच्छे प्रतिनिधि को आप लोग चुनाव मत देके चुनाव जिताएं, जो आपके सुख दुख में खा, अगर यदि उसमें जो अच्छे हैं उनको आप वोट करें। दूसरा सवाल, पिंडरा गांव, पिंडरा धनुची सब मेरा प्रिय गांव रहा है। बांका जिला के हर एक गांव में हमको लोग जानता है और हम सब के सुख दुख में शरीक होते हैं। दुर्भाग्य से एक्सीडेंट के कारण हम इधर एक सप्ताह से कहीं नहीं निकल पाया हूँ, तबीयत अस्वस्थ है मेरा। बावजूद भी जिन लोगों से मेरी कांटेक्ट संपर्क हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के जमीन को अप्रिय कुछ नहीं होने देंगे। सरकार जमीन ले, मना नहीं है, लेकिन जो जमीन का मुआवजा उससे 4 गुना मुआवजा दे। उनका बाल बच्चा उस पर आश्रित है। जिस जमीन का 1 लाख दाम है उसको 4 लाख सरकार दे। सरकार को क्या दिक्कत है? डबल इंजन की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, विकास का बहार है, गंगा बह रही है विकास का, कहाँ दिक्कत है सरकार को? क्यों गरीब के साथ हकमारी करेगा? और हम लोगों की आवाज़ को सरकार नहीं सुनेगी तो जबरदस्त लड़ाई होगी सरकार के लिए, ये मैं आपको बताऊँ। बिल्कुल। आप सर, हम आपसे एक सवाल छोटा सा पूछ रहे हैं, अभी आपको कैसा लग रहा है? आपका तबीयत अभी फिलहाल कैसे है? हम तो न्यूज़ के लिए जरूर आए हैं, लेकिन आपका हेल्थ अभी कैसे, मतलब जो आपका शुभचिंतक है, हम अपने चैनल के माध्यम से ये कहेंगे कि बिल्कुल आप दुआ कीजिए और थोड़ा सर को फोन फान मत कीजिए, और अभी थोड़ा आइए भी कम, क्योंकि सर अभी थोड़ा सा अंदरूनी थोड़ा तकलीफ तो होता है जब चोट लगा है, लेकिन हम हमारा चैनल के सामने सर बैठा है, सर को ये मिलना और फोन करना आपको मना नहीं कर रहा है। अब आइए, फोन कीजिए, लेकिन कुछ ऐसी जरूरी काम है जरूर आइए। लेकिन इस खबर देख करके ये नहीं कि हुआ कि आ जाइए और सर परेशान रहेंगे, सर सोए रहेंगे और आकर के परेशान। लेकिन तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा चैनल रिक्वेस्ट कर रहा है कि फिलहाल अभी 1 हफ्ता छोड़ दीजिए सर। देखिए, हम तो छोड़ देंगे लेकिन जनता हमें नहीं छोड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा 19 साल का उम्र था तो यहाँ के लोगों ने निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष बनाया था, और 95 में फिर 2000 में हम पैक्स अध्यक्ष लड़े तो मेरा विरोधी 12 वोट लाया था और कुल वोट हमको मिला था। ये जनता का आशीर्वाद है। 2001 से कंटिन्यू जिला परिषद आज तक जिताई जनता। जब तक जनरल पुरुष रहा मैं स्वयं जीता 3 बार। चौथा बार में मेरे साथ दिन रात साया के तरह चलने वाला महादेव साहब, मेरा बॉडीगार्ड कहिए, जो मेरा हथियार लेके चलता था। हम नहीं लड़े महिला के कारण, तो उनके वाइफ को लड़वाया तो जीता। 5वां बार मेरे छोटे भाई की बहू पत्नी जीती है, मेरी भगोई। तो कहीं न कहीं जनता हमेशा मेरे साथ अटैचमेंट है, हमको वोट डालती है। बीच में मेरे पत्नी को मुखिया बनाया लोगों ने दूसरे पंचायत से। मेरा छोटा भाई 2 बार से पैक्स अध्यक्ष है। तो जनता हमको छोड़ती कहाँ है? और जनता से हम बाहर रह भी नहीं सकते हैं, बच भी नहीं सकते हैं। जनते का दुआ है ना जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो उतना बड़ा एक्सीडेंट में कोई बचता है क्या? कोई नहीं बच पाता है। जनता का भरपूर दुआ है मेरे साथ। जनता सर आंखों पे रखती है हमको, और जनता के लिए मैं 24 घंटा हाजिर रहता हूँ। और मैं बांका जिला के किसी गांव में मेरे बारे में पूछिए तो पक्का लोग बोलेगा मिठन यादव पार्षद जी के बारे में पूछ रहे हैं। इतनी बड़ी पहचान जनता ने हमको दिया, इतना बड़ा नेता हमको जनता ने बनाया। हम निर्दलीय चुनाव लड़े एमएलए का, आपको पता होगा। मेरे कार्यकर्ता का जुनून और जोश देखे तो जनता सब कुछ है मेरे लिए। जनता के लिए ही जीना मरना मेरे लिए है, बाकी कुछ नहीं है। 54 साल अभी मेरा उम्र है, 20-30 साल और बचेंगे, तो क्यों नहीं हम जनते के साथ रहें। नहीं, मैं मेरा चैनल और मैं आपको दुआ करूँगा सर, आप और हजारों साल जियो हम उसमें है, वो नहीं है सर। अभी ना जिला परिषद चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद यादव को 3 जून को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा दिल्ली में, क्या? देखिए, बांका जिला का पहला चेयरमैन राजेंद्र जी नहीं है जिसको राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। इससे पहले भी मेरे यहाँ जिला परिषद के अध्यक्ष श्वेता देवी रही है, उनको भी राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है पूरे देश में।
और पुरस्कृत के पैसा से आज राष्ट्रीय जिला परिषद का कार्यालय बनाया गया। राजेंद्र जी भी पुरस्कृत हो रहे हैं। ये सौभाग्य है हम लोगों का कि बांका जिला ने विकास का जिला परिषद को से अच्छा काम किया है, इसलिए पुरस्कार मिलता है। और कोई बात नहीं, एक एक व्यक्ति जिला परिषद के सदस्य अच्छे हैं, ईमानदार हैं, बाखूबी धरती पे काम करते हैं। जो सरकार संसाधन जुटाती है जिला परिषद के लिए, इच्छाएं अनंत है, लोगों को विकास का बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सरकार उतना पैसा देती नहीं। लेकिन जो पैसा देती है उसी से देश लेवल पे हम लोग पुरस्कार जीतते हैं, ये बड़ी बात है। और ये कि राजेंद्र यादव ये अकेले नहीं जीतता है, सभी जिला परिषद के सदस्य जीतते हैं, सब काम करते हैं, इसलिए पुरस्कार मिलता है। फिर 1 करोड़ हम लोगों को राष्ट्रपति देंगे एक्स्ट्रा पैसा, उससे भी हम लोग अच्छा काम करेंगे। सर सवाल लेकिन एक और है कि विकास के तौर पर ही राष्ट्रपति सम्मान करते हैं ना, लेकिन विकास के ऊपर आरोप एक सांसद द्वारा लगाया गया जिनपे उनपे जांच पड़ताल हुआ, केस मुकदमा हुआ, उसमें आप क्या कहेंगे? यद जल गगरी छल कत जाए, ये कहावत आप लोगों ने सुना है। वो अपने मन का वो जोड़ते हैं, जिस तरह वो लूटते हैं उनको लगता है अगला भी इसी तरह लूटता है। वो 30-30 लाख का खेल मैदान बनाए हैं और 30,000 नहीं खर्चा किया है, 30 लाख लूट लिए। और सैकड़ों काम ऐसा किए हैं वो अपने सांसद प्रतिनिधि कोष से। तो उनको लगता है जिस तरह हम लूट रहे हैं साल में 10 करोड़, उसी तरह चेयरमैन और जिला परिषद के मेंबर भी लूटता होगा, इसलिए जांच लिखता है। वो अपने दिल अपना विचार को जोड़ के लिखता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। बढ़िया बढ़िया अफसर आते हैं, अच्छे से जांच करके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। धरती पे काम दिखता है जिला परिषद का। नया सरकार बनेगा, डबल इंजन का सरकार है, क्या ये नया सरकार जो बना है, पहले भी तो एनडीए का ही गवर्नमेंट था और अभी भी एनडीए के ही गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें सीएम चेंज हो गया, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गया। यहाँ के जो सरकार चलाने का जो रूल था पहले नीतीश कुमार का, उससे अभी काफ़ी चीज़ें चेंज होने जा रहा है। क्या मानते हैं कि कुछ बदलाव होगा या हुआ है या होने जा रहा है, या आपको लग रहा है कि विकास बिहार में बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है? लोग मुंह बाए बैठा है कि कुछ अच्छा काम है। और सम्राट चौधरी हमारे पड़ोसी हैं, बगलगीर हैं। मेरा विधानसभा का क्षेत्र का बॉर्डर और सम्राट चौधरी जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके विधानसभा का बॉर्डर लाइन सटा हुआ है। हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि वो बेहतर काम करें और बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, ये सब उनका लोकल जिला है। इन सब जिला में विकास का गंगा बहे और हम लोगों को दिखता है। ये परियोजना उन्होंने लाया है। हमारे यहाँ एक बदुआ डैम है। बदुआ डैम में 12 महीने 365 दिन पानी स्टॉक रहे, इसके लिए उन्होंने पाइपलाइन द्वारा गंगा से पानी लाने का काम कर रहा है। यही तो हुआ विकास का गंगा। सर इसमें मनोज यादव, बेलहर के विधायक मनोज यादव जी का भी बहुत बड़ा रोल है। क्या मानते हैं कि इस वाक्य में विधायक मनोज यादव? हम लोग किसी का रोल नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं विकास हुआ। अब विकास का मुखिया कौन है, हम लोग रोल नहीं। मनोज जी को लोगों ने चुना, 40,000 से चुनाव जीता, तो उनका भी दायित्व है विकास करना, क्यों नहीं करेंगे, लड़ाई लड़ना। अब 1800 करोड़ का परियोजना है ये गंगा से पानी लाने का, शायद, हम कंफर्म नहीं है, ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक एमएलए या एक एमपी 1800 करोड़ नहीं दे सकता है जब तक सरकार नहीं चाहे। हम लोग जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, हम लोग अपने मन से 5 लाख नहीं दे सकते हैं जब तक चेयरमैन नहीं चाहे। तो जो मुखिया होता है उनके चाहने से विकास होता है। मुखिया को आप प्रेस करते हैं, ये आपकी बहादुरी है। मनोज यादव सम्राट चौधरी से प्रेस करके बांका को बेहतर विकास दे, ये मनोज यादव से मेरा आग्रह है। सम्मानित मिले हैं बेलहर। बिल्कुल, ये थे मीठन यादव जी, और हाल में ही अभी 1 हफ्ता पहले एक्सीडेंट हुआ और कल ही हॉस्पिटल से आया है। सब लोगों करोड़ों आदमी दुआ है इनके साथ, और दुआ लगना भी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे चैनल आप देख रहे हैं, सबसे मैं निवेदन करूंगा कि सर जल्दी स्वस्थ होकर आपके सामने पेश हो, क्योंकि गरीब के मसीहा है। मीठन यादव एक ऐसा नेता है, घर घर चाहे कुछ भी हो, जब बारिश हो जाए, चाहे गर्मी हो जाए, जब कुछ भी हो जाए, आपके घर में जरूर हाजिरी लगाता है। आपकी दुआ है, आप लोगों की ही दुआ की वजह से 100 के स्पीड में अगर बुलेट एक्सीडेंट करता है
तो मरने के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, कई बार एक्सीडेंट हुआ, कई बार बम भी इनके पर मारा गया, लेकिन मिठन यादव बिल्कुल तो वैसे की वैसी है, मेरे सामने मौजूद है, सारी बात रखा है। आप लोग लाइक कीजिए और सर को आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।